आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक मास जो कि अनस्ट्रेच स्प्रिंग से कनेक्टेड है कुछ इस पोजीशन में है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m है। अब अगर हमें दिया गया है कि इसको हम फ्री छोड़ते हैं तो ये पूरा एक्सटेंड होगा स्प्रिंग, और जो भी इस मास की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 kx² इक्वल्स टू जो भी इस मास की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो होगी mgx। तो इससे हमारे पास जो x आता है वो होता है 2mg/k। बट अगर हम फोर्स बैलेंस से देखते हैं, जब ये कुछ इस पोजीशन में होगा, यहाँ पर k है, ये मास m है, तो इसमें क्या होगा कि नीचे की तरफ फोर्स mg होगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx होगा। तो जो भी ये एक्सटेंशन होगी x, ये होगी kx इक्वल्स टू mg, या हम इसको x डैश नाम दे सकते हैं, जो होगी x डैश इक्वल्स टू mg/k। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मास है यहाँ पर फ्री रखा हुआ है, इसको जब हम रिलीज करते हैं तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होकर अपनी मीन पोजीशन जो कि x इक्वल्स टू mg/k है उसको क्रॉस करते हुए, और एक्सट्रीम पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी पूरी x इक्वल्स टू 2mg/k वहां तक जाता है और ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। तो इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी ये, जो कि है x इक्वल्स टू mg/k। अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी इनिशियल पोजीशन जो कि ये है यहाँ पर रखते हैं, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो, या फिर इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो होगा मास m, फोर्स mg डाउनवर्ड्स और ky अपवर्ड्स। तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, मास इनटू जो इसकी एक्सेलरेशन y डबल डैश होगी वो होगी इक्वल्स टू mg माइनस ky। तो हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है y इक्वल्स टू a प्लस b कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर हम इस y की इक्वेशन को दोबारा से जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है m मल्टीप्लाइड बाई y का डबल डेरिवेटिव जो होगा माइनस b ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स टू mg माइनस k टाइम्स ऑफ a प्लस b कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसमें जब हम कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा की टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस mb ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kb, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k/m, जिससे हमें ओमेगा की वैल्यू मिलती है इक्वल्स टू √k/m। अगर हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है mg माइनस ka इक्वल्स टू 0, जो कि है a इक्वल्स टू mg/k। अब हमारे पास a की और ओमेगा की वैल्यू है, जिसको हम पुट करते हैं तो y की इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू mg/k प्लस b कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब हमें पता है कि जब टाइम 0 था तो वहां पर y 0 था और उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 थी। तो हम लिख सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू mg/k प्लस b कोस अल्फा, और जब हम इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0 इक्वल्स टू माइनस b ओमेगा साइन ऑफ अल्फा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा 0 डिग्री है और b की वैल्यू है माइनस mg/k।
अब अगर हम b और अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है y इक्वल्स टू a था हमारे पास mg अपॉन k, b आया माइनस mg अपॉन k और cos ऑफ ओमेगा t। तो y की इक्वेशन आ जाती है हमारे पास mg अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos ओमेगा t। अब अगर हम इसका b पार्ट देखते हैं जिसमें हमें टेंशन्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो होगी टेंशन होगी हमारे पास स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो कि होता है k इंटू में y। तो टेंशन की इक्वेशन होगी k मल्टीप्लाइड बाय mg अपॉन k मल्टीप्लाई 1 माइनस cos ओमेगा t। तो जैसा कि हम जानते हैं cos ओमेगा t जो है इसकी रेंज -1 to 1 होती है, तो हमारे पास t मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय mg अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टाइम्स ऑफ -1 जो कि होगी t मैक्स इक्वल्स टू 2 mg। ऐसे ही अगर हम t मिनिमम निकालते हैं जो कि cos ओमेगा t की वैल्यू 1 पुट करने पे आएगी, तो वो आएगी हमारे पास 0। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।